हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो ऑफ हिंदी साहित्य एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हेल्पफुल है और उसी के लिए ये सारे जो वीडियोस मैं बना रही हूँ आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में अलग से सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया था, यहाँ तक हो गया था, फिर ये भी हमने देख लिया था। उस पर कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो यहाँ पे देख लीजिए। जैसे डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय की कुमाऊनी गढ़वाली तथा नेपाली भाषा को राजस्थानी का रूपांतर माना है। यानी कुमाऊनी गढ़वाली नेपाली को ही इन भाषाओं को राजस्थानी का रूपांतर माना है। भीली और खानदेशी को डॉक्टर चटर्जी स्वतंत्र भाषा नहीं मानते। और उदिच्य के अंतर्गत उन्होंने सिंधी, लहंदा और पंजाबी देखा था ना, यहाँ पे वही है, चर्चा की है। धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत। अब इन्होंने क्या किया था, इनकी आलोचना करके उन्होंने अपना दिया था। अब जो धीरेन्द्र वर्मा है वो क्या कर रहे हैं, इनके वर्गीकरण को सुधार करके अपना वर्गीकरण दिया है। अब ये जो उन्होंने वर्गीकरण दिया है वो इस तरीके से है: उदिच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशी, प्राच्य, दाक्षिणात्य। क्या फ़र्क है इसमें? अब यहाँ पे देखिए, पॉइंट्स तो सेम है, पॉइंट सेम है। सिंधी, लहंदा, पंजाबी ये भी सेम है। ठीक है, अभी प्रतीच्य में जो सुनीति कुमार चटर्जी है उन्होंने क्या बोला था, राजस्थानी और गुजराती। इन्होंने राजस्थानी हटा दिया, सिर्फ गुजराती रखा। मध्यदेशी में इन्होंने इतने सारे रख दिए, जबकि उन्होंने कितना बोला था, सुनीति कुमार चटर्जी ने सिर्फ मध्यदेशी में सिर्फ पश्चिमी हिंदी बोला था। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। और दाक्षिणात्य में मराठी। यानी कि फ़र्क कहाँ पे है। और प्राच्य में भी देखिए, प्राच्य में इन्होंने सिर्फ उड़िया, असमिया, बांग्ला बोला है। उन्होंने क्या क्या बोला था, पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या क्या कम कर दिया है, उड़िया, असमिया, बांग्ला रखा है ना। इन्होंने बिहारी इंक्लूड नहीं किया है इसमें और पूर्वी हिंदी को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, यानी कि ये देखो, असमिया, बांग्ला, उड़िया, सिर्फ ये तीन, ये दोनों कट कर दिया, सिर्फ ये दोनों रखा। यहाँ पे ये कट कर दिया, सिर्फ ये रखा। यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्होंने कम कर दिए हैं चीज़ों को। और इन्होंने क्या किया है, प्रतीच्य में गुजरात मतलब राजस्थानी हटा दिया है। और मध्यदेशीय में इन्होंने जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं उन्होंने क्या किया था, ये बिहारी, पूर्वी हिंदी इसमें डाला था ना। प्राच्य में इन्होंने किस में डाल दिया, इसे मध्यदेशी में डाल दिया, पूर्वी हिंदी और बिहारी। ठीक है, हरदेव बाहरी का वर्गीकरण। अब इन्होंने वर्गीकरण किया, हिंदी वर्ग, हिंदीतर और हिंदी वर्ग। अब हिंदी वर्ग में देखो कितने सारे आ रहे हैं, मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। यानी ऐसे याद करो, हिंदी वर्ग में कौन कौन से, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, पूरब, पश्चिम, मध्य, ये तीन आ गए। उसके बाद राजस्थानी और बिहारी हिंदी, ये दोनों ऐड कर लीजिए। ठीक है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, हिंदीतर, उत्तरी नेपाली, अहिंदी वर्ग, पश्चिमी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, दक्षिणी, सिंगली, मराठी, पूर्वी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे डायरेक्शन है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पूर्वी साइड में उड़ीसा, बंगाल, असम है तो उड़िया, बांग्ला, असमिया। पश्चिम में पंजाब, सिंध, गुजरात, तो ये तीनों लैंग्वेज। दक्षिण में सिंगली, मराठी। अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण बाय भोलानाथ तिवारी। अपभ्रंश में ब्राचड़, केकैटक, पैशाची में ये तीनों पश्चिमोत्तरी, शौरसेनी, मध्यवर्ती, अर्धमागधी, मध्य पूर्वी, मागधी, पूर्वी, महाराष्ट्रीय, दक्षिणी। ब्राचड़, केकैटक में इसमें आधुनिक भाषाएं हैं, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, शौरसेनी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, मागधी, बिहारी, बांग्ला। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा राजस्थानी, गुजराती ये साथ साथ में ही आ रहे हैं। तो अभी ये जो शौरसेनी में ये आ रहा है, अर्धमागधी में ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। ये जो वर्गीकरण है ये भोलानाथ तिवारी के, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है। यहाँ पे प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताएं। लहंदा, अब लहंदा जो है ये इसमें इन भाषाओं की क्या विशेषताएं हैं, तो अब लहंदा के और भी नाम हैं।
हिंद की, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी, ये इसके और नाम है। लिपि, तो यहाँ पे देखिए लिपि इसका क्या है, लंडा। शारदा लिपि की एक उपशाखा है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ पश्चिमी होता है। ठीक है, लहंदा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है यहाँ पे, पश्चिमी। पंजाबी या पैशाची अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, पैशाची से आया ना यहाँ पे, तो पंजाबी पैशाची अपभ्रंश से, अपभ्रंश यहाँ पे है, और पंजाबी देखो यहाँ पे, तो ये भाषा किससे आई है, पैशाची से। इसकी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। इसमें आज भी अनेक प्राकृत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे इक, संत, अठ, गड्डी, ये सब। अब ये आपने अगर पंजाबियों की लैंग्वेज सुनी है तो आपने देखा होगा कि वो लोग गाड़ी को गड्डी कहेंगे। ठीक है, इसलिए कई विद्वान पंजाबी को सबसे प्राचीन आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानते हैं। कई जो विद्वान हैं वो क्या मानते हैं कि पंजाबी ही क्या है, सबसे पुरानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। पंजाबी अपने परिनिश्चित रूप में अमृतसर के पास माझा इलाके में बोली जाती है। तो परिनिष्ठित रूप यानी अगर हम देखें तो एकदम जो शुद्ध रूप है ना, जो एकदम प्योर पंजाबी है, परिनिष्ठित है, प्रॉपर है, तो वो कहाँ पे, अमृतसर के माझा इलाके में बोली जाती है। माझा मुख्य बोलियाँ इसकी कौन कौन सी है, माझी, डोगरी, दोआबी, राठी, ये सब पंजाबी भाषा की क्या हैं, बोलियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने देख लिया, अच्छे समझ लिया है इसको। ये जो पेज है ना, ये इस पेज को मैंने 2 पार्ट में बनाए हैं। लास्ट का पार्ट आप देखोगे तो सिर्फ ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, उसमें मैंने मैप के थ्रू भी समझाया हुआ है, तो वो आप देखोगे तो आपको समझेगा। ओके, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगा के करिए। जैसे ये मागधी पूर्वी हो गया, तो मागधी पूर्वी में, पूर्वी इलाका में कौन कौन सा रहा, बिहारी आ रहा है, और बंगाल आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है, असम आ रहा है, तो उधर की भाषा भी पूर्वी में आएगा। मैप के थ्रू मैंने आपको समझाया था। शौर्य सैनी, ये मध्यवर्ती की बात हो गई, बीच की बात हो गई, तो राजस्थान हम देखते हैं कि बीच में आता है। गुजरात तो इससे पश्चिम में आता है। पश्चिमी हिंदी, ये सब किस में आ रहा है, शौर्य सैनी में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए इसे। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आप इजीली देख पाओ उसे। और उस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देखिए और भी है, देख सकते हैं आप। चलिए मैं बता ही देती हूँ, इसको थोड़ा सा ही है तो मैं बता ही देती हूँ। जैसे सिंधी, गुजराती, मराठी, असमिया, बंगला, ओडिया। अब इसके बारे में भी यहाँ पे देखो दिया गया है। सिंधी या सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है। नामी है सिंधी, तो सिंधु नदी के दोनों किनारे जो हैं उस पर बोले थे। इसकी अपनी लिपि लंडा है, लेकिन यह गुरमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। बोलियाँ भी इसकी देखिए, विचोली, लासी, सिराइकी, थरेली, लाड़ी, तो ये सब है। गुजराती, तो गुजराती में इसकी प्रमुख बोलियां हैं नागरी, सुरती, बम्बैया, काठियावाड़ी। ठीक है, तो ये सब है। अब सूरत गुजरात में आता है, ठीक है, उसमें समझ सकते हो। बम्बैया थोड़ा सा गुजरात के लगा हुआ, सटा हुआ है मुंबई से, तो इसके लिए इसमें ये भी है। काठियावाड़ी आपको पता है वहाँ पे है, तो वहाँ की एक लैंग्वेज काठियावाड़ी। तो इसकी जो लिपि है गुजराती के नाम से ही जानी जाती है, और गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। मराठी जो बोलियाँ हैं उसमें कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, माहारी, ये सब है। लिपि देवनागरी है, लेकिन कुछ लोग इसे मोड़ी लिपि का भी प्रयोग इसमें करते हैं। असमिया में देखिए मुख्य बोली क्या है, विष्णुपुरिया, और लिपि बांग्ला है। बांग्ला ये देवनागरी, जो प्राचीन देवनागरी से विकसित है। ठीक है, तो लिपि बांग्ला में लिखी जाती है। बंगाली को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पूर्वी बंगाली, जिसका केंद्र ढाका है, पश्चिमी बंगाली, जिसका केंद्र कोलकाता है। साहित्यिक दृष्टि से बंगाली भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वाधिक समृद्ध है। इसमें संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। ओडिया प्राचीन उत्कल तथा ओडिशा की भाषा है। आपने पढ़ा होगा ना, जनगण मन जो है उत्कल बंग, तो उसमें आपने पढ़ा है। तो ये प्राचीन उत्कल की भाषा है ओडिया, और उड़ीसा की भाषा है। ओडिया की लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली में विकसित लिपि है। इसमें मराठी और तेलुगु शब्दों का बाहुल्य है, यानी कि ओडिया लैंग्वेज में ना मराठी और तेलुगु शब्द भी काफ़ी मात्रा में है।
प्रमुख बोलियाँ इसमें गंजामी, संभलपुरी, भत्री ये सब है। अब जो ये रिमेनिंग पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।